बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में आपने इकाई नंबर 3 नन्हा मुन्ना राही का अभ्यास किया था। वहाँ पर आपने देखा था कि एक छोटा बच्चा सिपाही बनकर क्या क्या करना चाहता है, उसके हृदय में देश के लिए कैसी भावना है। आज हम इस इकाई में यानी कि इकाई नंबर 4 सोच अपनी अपनी का अभ्यास करेंगे। आज हम चौथी इकाई सोच अपनी अपनी का अभ्यास करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहिए। क्या बच्चों आप बता सकते हैं कि सोच अपनी अपनी का मतलब क्या होता है? आपको वैसे ही पढ़कर भी समझ में आ गया होगा कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हर चीज को देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। यहाँ पर एक प्रकृति चित्र दिया गया है। आपको उस प्रकृति चित्र को बारी बारी देखना है और उसका अवलोकन करना है कि इसमें क्या दिखाई देता है। थोड़ा सोचिए, क्या दिखाई दिया? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बड़ा सा पहाड़ है, एक सूर्य है, बहुत सारे पंछी है, बहुत सारे घर है, एक मंदिर दिखाई दे रहा है, बहुत सारी गाय है और देखे तो बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और आगे देखे तो बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और आगे देखे तो एक बाग का चित्र दिखाई दे रहा है। वहां पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये तो मेरी बात हुई। आपको और कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए तो आपको भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आपको किसान दिखाई दे रहा होगा या तो चरवाहा दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? हाँ, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। यहाँ पर हम इस इकाई का पूरी तरह से विवरण करते हैं। देखिए, पूरा चित्र देखिए। आपने अवलोकन कर लिया है। उससे पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ सिखा देती हूँ। सूरज यानी कि सूर्य, सुबह यानी कि सवेरा, चरवाहा यानी कि गाय चराने वाला इंसान, पक्षी यानी कि पंछी। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का चित्र है। फिर से दोहराती हूँ, यहाँ चित्र प्रकृति के गोद में बसे हुए गांव का चित्र है। वैसे भी हम गांव में जाए तो गांव में हमें बहुत सी अच्छी अच्छी प्रकृति दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वातावरण शुद्ध होता है। इसीलिए पंछियों की चहचहाट यानी कि उनका गुनगुनाना हमें अच्छा लगता है। उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का चित्र है और सुबह सुबह का समय है। अब आप बताइए, सुबह सुबह क्या होता है? सोचिए तो। आप बताएंगे सुबह सुबह सवेरे के वक्त सूर्य निकलता है, पंछी उड़ते हैं, बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत से इंसान अपने अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं और घर पर बेचारी मम्मी काम शुरू कर देती है। तो यहाँ पर इस चित्र में देखें तो सुबह का समय हो रहा है और पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदय हो रहा है यानी कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है। फिर से दोहराती हूँ बच्चों, यहाँ एक प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का चित्र है। सुबह का वक्त है, इसीलिए पहाड़ों के पीछे से सूर्योदय हो रहा है। जैसे ही सूर्योदय हो रहा है उसी वक्त पक्षी दाना चुनने के लिए आसमान में निकल पड़े हैं और
चरवाहे अपनी गायों को लेकर चराने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। फिर आगे बताऊं तो रास्ते के नजदीक एक बगीचे का चित्र है। आप ध्यान से देखिएगा कि रास्ते के नजदीक एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में बहुत सारी हरी हरी घास है और साथ में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी हैं। कुछ बच्चे भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। देखिए देखिए वो क्या कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि 2 लड़कियां तितलियों के पीछे भाग रही है, यानी कि वो तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रही है। लड़का भी तितली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर से देखते हैं, यह एक प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का चित्र है। सुबह का वक्त है, इसलिए पहाड़ों के पीछे से सूर्योदय हो रहा है। पक्षी दाना चुनने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। घोंसला यानी कि क्या? घोंसला यानी कि पक्षियों का घर। ठीक है। फिर आगे देखते, चरवाहे अपनी गाय लेकर चरवाने निकल पड़ा है और किसान खेतों की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए देखिए, रास्ते में किसान के पीछे एक कुत्ता भी जा रहा है। शायद क्यों जा रहा होगा? वो भी अपना कुछ काम करने जा रहा होगा, यानी कि वो खाना खाने जा रहा होगा, खाना ढूंढने जा रहा होगा, या तो वो किसान का दोस्त होगा, इसलिए किसान के साथ भी जा सकता है। ठीक है। और आगे देखते हैं तो लड़कियां तितलियों के पीछे भाग रही है। लड़का वो भी तितली के पीछे भाग रहा है। बच्चे, तितलियां कैसी होती है? तितलियां रंग बेरंगी होती है और बहुत छोटी होती है। देखने में बहुत सुंदर लगती है। सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा है, पशु पक्षी निकल पड़े हैं और देखिए गांव में बहुत सारे घर हैं। घर के आसपास नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और कुछ दूरी पर भी बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। घर के आसपास पीछे एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। अगर सोचिए तो पहाड़ के पीछे भी बहुत सारे घर होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पहाड़ का पीछे का चित्र हमें कैसे दिखाई देगा। तो बच्चों, आपको यह इकाई समझ में आ गई होगी। यह एक प्रकृति का चित्र है, यानी कि प्रकृति के गोद में बसे हुए गांव का चित्र है। गांव में सुबह का वक्त है, इसीलिए सूर्योदय हो रहा है। पक्षियां अपना घोंसला छोड़कर दाने लेने निकल पड़े हैं। साथ में कुछ पशु भी बाहर आ गए हैं। रास्ते के नजदीक एक बगीचा है। बगीचे में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का। वो तीनों तितलियों के पीछे भाग रहे हैं और ये सभी तितलियां रंग बिरंगी है। बगीचे में हरी हरी घास निकल आई है और छोटे छोटे पौधे भी है। किसान अपने खेतों की ओर चल पड़ा है अपनी गायों को लेकर। चरवाहा भी अपने गायों को लेकर चरवाने के लिए निकल पड़ा है। उसके पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा है। गांव में बहुत सारे घर हैं। घर के आसपास नारियल के पेड़ है और एक मंदिर भी है। बच्चों, आपको ये सारा चित्र समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्नों के रूप में उसको फिर से दोहराते हैं। सूर्योदय कहाँ से हो रहा है? तो सूर्योदय पहाड़ों के पीछे से हो रहा है। किसान कहाँ जा रहा है? किसान खेतों की ओर जा रहा है। बगीचे में कितने बच्चे हैं? बगीचे में 3 बच्चे हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में रंग बेरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, यानी कि वो तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
ओके, चित्र में घर के पास कितने नारियल के पेड़ है? चित्र में घर के पास 2 नारियल के पेड़ है। तो बच्चों, आपको यह इकाई का प्रथम पाठ समझ में आ गया होगा। मैं अपना टास्क खत्म करूं उससे पहले बता दूं कि आपको इस लेक्चर के बाद एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको होमवर्क के रूप में यह वर्कशीट अपनी रफ बुक में कंप्लीट करनी है। पहले दिनांक, फिर इकाई नंबर, फिर इकाई नेम लिखना है और बाद में अपना वर्क शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।